गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बाबा जी की बड़ी ही प्यारी साखी पर आधारित है। तो साध संगत जी, संगत से यही दरखास्त है कि इस साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। साध संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बाबा जी के एक ऐसे सेवादार की साखी है जो कि बाबा जी से मिलने के लिए दूर हिमाचल से पैदल चलकर आया, और जब बाबा जी ने उसे अपने पास पंडाल में क्यों बुलाया, जिसे सुनकर सारी संगत जो है हैरान हो गई। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था इसकी दोनों टांगें नहीं थी और व्हील चेयर पर चलता फिरता था, लेकिन इसके मन में बाबा जी के प्रति जो प्रेम और विश्वास था वह बड़ा ही अटल था। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी सबसे बड़ा प्रेम करते हैं, इसी प्रेम के चलते ही वह हमेशा ही अपनी संगत के साथ जुड़े रहते हैं। तो साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही हमसे यही बातें कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना भजन सिमरन ना छोड़े और ज़िंदगी में कभी भी जो है टूटे ना, क्योंकि अगर आप टूट गए तो बड़ी मुश्किल होगी। भजन सिमरन ही है जो आपको ताकत प्रदान करता है, और जो भजन सिमरन करता रहता है उसके साथ हमेशा ही मैं रहता हूँ। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही ये बात कहते हैं कि भजन सिमरन करोगे तभी मुझ तक पहुँच पाओगे। तो वह साध संगत जी, उस सत्संगी को भी बाबा जी से मिलने की बड़ी ही ख्वाहिश थी, लेकिन वह बाबा जी से मिल नहीं पाता था, क्योंकि उसके घर में जो है कोई भी उसकी मदद नहीं करता था, जिसके कारण वह बड़ा दुख होता। कभी अपने बेटों को कहता कि मुझे सत्संग घर तक छोड़ आओ, लेकिन बच्चे भी बात ना मानते, जिसके कारण वह बड़ा दुखी होता और हमेशा ही बाबा जी को याद कर कर रोता रहता और कहता कि मैं बाबा जी से मिलने ज़रूर जाऊंगा। मैंने ऐसे कौन से पाप कर लिए हैं कि मैं बाबा जी तक नहीं जा पा रहा। लेकिन फिर भी भजन सिमरन की ताकत को जानकर वह हमेशा ही भजन सिमरन करता रहता और भजन सिमरन की ताकत को मानता। साध संगत जी, जो भजन सिमरन की ताकत को अपनाते हैं बाबा जी हमेशा ही, और साध संगत जी ये बात से वह हमेशा ही दुखी रहता। उसके घर में एक उसका सत्संगी दोस्त आया और पूछता है कि क्या बात हो गई, तुम हमेशा ही दुखी क्यों रहते हो। तो वह कहता है कि मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन बाबा जी से मिल नहीं पा रहा। तो वह कहता है कि बाबा जी से मिलना मन कर रहा है तो हिम्मत करो। तो वह कहता है कि कैसी हिम्मत करूं, तुम्हें तो पता है कि मेरी दोनों टांगें नहीं हैं, व्हील चेयर पर मैं जाता हूं और मुझे कौन लेकर जाएगा। तो वह बोले कि चिंता मत करो, तुम इस व्हील चेयर पर चले जाओ। वह कहता है कि इतनी दूर मैं व्हील चेयर पर कैसे जा सकता हूँ। वो बोला कि बाबा जी का मन पर विश्वास रखो और चल पड़ो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं, और वह कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूँगा। मन में बाबा जी से मिलने का विश्वास है तो मैं चलूँगा। अपने बच्चों को बुलाया और बोले कि तुम मुझे बाबा जी के पास नहीं लेकर जाते तो मैं खुद बाबा जी के पास चला जाऊँगा। बच्चे हंसने लगे और कहते हैं कि पिताजी भी आपकी दोनों टांगें नहीं हैं, बाबा जी से भला आप कैसे इतने दूर चले जाएंगे। तो वह बोला कि जब दृढ़ निश्चय मन में बनाया हो तो बाबा जी से मिलने के लिए पहुंचा जाता है।
तो वो कहता है कि ये तो आपकी मर्जी है, अगर आप बाबा जी से मिलना चाहते हैं तो ज़रूर मिलिएगा। इतना कहते ही वह बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और वह व्हील चेयर पर कपड़े बदल कर बैठ जाता है। पास में कुछ पैसे और खाने के सामान लेकर चला जाता है और सोचता है कि इतना दूर है, मैं बाबा जी से कैसे मिलूँगा। लेकिन मन में आस न छोड़ी और वह निकल गया। निकला तो काफ़ी दूर था और धीरे धीरे व्हील चेयर को अपने हाथों से चलाता हुआ चला गया और मन में बाबा जी को याद करता गया। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी वाला आ रहा है और वह गाड़ी वाला पता नहीं रुकेगा कि नहीं, लेकिन बाबा जी का नाम लिया तो वह बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वह बोला कि बेटा मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। तो वह बोले कि आप इस तरह इतनी दूर कहाँ चले जाएंगे। तो वह बोला कि मैं अपने बाबा जी से मिलने जा रहा हूँ। तो उस लड़के ने भी बाबा जी की फ़ोटो कार में लगाई हुई थी। तो वह बोला कौन से बाबा जी से मिलने। वो कहता है कि जिसकी फ़ोटो तुमने कार में लगाई है। तो वह बोले कि मैं आपको डेरे तक तो लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मैं जहाँ तक जा रहा हूँ आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। लेकिन वो चिचकिचाता कहता है कि बेटा मेरी टांगों में जगह जगह पर जख्म हुए हैं और मेरी दोनों टांगें कटी हुई है, मैं खुद तो तुम्हारी कार में बैठ नहीं सकता। तो वह बोला कि चिंता मत कीजिए, सोचिए आपको बाबा जी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मन में तलाशा हो गया कि अगर दृढ़ निश्चय कर बाबा जी से मिलने जाएं तो बाबा जी खुद मिलने आते हैं। इतना कह के ही बाबा जी पर विश्वास रखकर वह अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और उस लड़के ने बाबा जी के प्यारे प्यारे शब्द लगाए और वह बोला कि आप इतनी दूर से आ रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है। वह बोला कि जब से मेरी टांगें कटी है मैं अकेला ही, मैं कभी भी डेरे नहीं गया। तो वह बोला कि डेरे नहीं गए तो बाबा जी तो यहाँ आते हैं, तो आप बाबा जी का वहाँ पर सत्संग सुन लेना। तो वह कहता है कि मेरे घर वाले कभी मुझे लेकर ही नहीं गए, जब से मेरी पत्नी का देहांत हुआ है मैं ऐसे ही हो गया हूँ। बच्चे बातों को मानते नहीं। तो वह कहते हैं चिंता मत कीजिए, अगर आपने डेरे जाने का निश्चय किया है तो बाबा जी खुद पहुँचाते हैं। साध संगत जी, हम सोचते हैं कि हम इतनी दूर डेरे कहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अगर हम मन में पक्का निश्चय बनाएं तो बाबा जी खुद ऐसे रास्ते खोल देते हैं कि हम डेरे पहुँच जाते हैं। तो साध संगत जी, वह भी ऐसे ही कहा कि हाँ बेटा तू सच बोलता है कि देख मैं घर से निकला और पहुँचा, मैं कैसे पहुँचूँगा, तू मिल जाएगा। तो वह बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आगे भी बाबा जी कोई न कोई रास्ता ज़रूर कर देंगे। उसने उसको वहाँ पर जो है अमृतसर में उतार दिया और वह बोला कि अब अमृतसर से आगे आप खुद जाना होगा। तो वह बोला कि अमृतसर से कितना दूर है। वह बोला कि सिर्फ एक आधे घंटे का रास्ता है और आप अमृतसर से डेरे पहुंच जाएंगे। तो वह बोला कि चिंता मत करें, आप सच में पहुंच जाएंगे। जैसे ही वह कार में उतरा, उस लड़के ने एक सेवा वाली बस देखी और उस बस को रोका। तो वह सेवा वाली बस में जो है कहने लगा कि मेरे साथ एक बुज़ुर्ग आए हैं बड़ी दूर से और मुझे अमृतसर काम था अपने बिजनेस के चक्कर में, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ तक ले आया। तो आप सेवा वाली बस है ना, आप डेरे जा रही हैं। तो वह बोला कि हाँ हाँ हम डेरे ही जा रहे हैं। तो वह बोला कि उन बुजुर्ग को आप डेरे पहुंचा देंगे। तो वह बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उन्हें डेरे में ज़रूर पहुंचा देंगे। तो जब उसने उस आदमी को बताया
कि ये डेरे वाली बस है, डेरे में जा रही है। ये सुनकर उसकी आंखों में फूट फूट कर आंसू आ गए और बोला कि मैं इतने सालों में क्यों डेरे नहीं जा पाया, और आज मुझे पता लग गया क्योंकि मैंने हिम्मत ही नहीं की। तभी वहाँ से दो सेवादार आए और उस आदमी को उठाकर गाड़ी में बिठा दिया और उसे खाने पीने के लिए पहुँचा। वह डेरे जाने के दिन में बड़ा खुश था और सारे रास्ते वह रोता ही गया। तभी एक सेवादार उनके पास आया और पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। वो बोला, ये जो आंसू है खुशी के आंसू है, अपने सतगुरु से मिलने के आंसू है। तो वह बोला, आप डेरे इतने दूर से जा रहे हैं तो कुछ दिन डेरे रहिए। तो वह बोला, हाँ हाँ डेरे रहूँगा। और वह बोला कि आज बाबा जी के दर्शनों का प्रोग्राम है, कल सत्संग है। तो वह बोला कि मैं सारे ज़रूर देखूंगा, बाबा जी के दर्शन भी करूंगा और सत्संग भी करूंगा। तो वह सेवादार कहता है कि चिंता मत कीजिए, आप सोच लीजिए कि बाबा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। और वह डेरे पहुँचे तो उस लड़के ने बड़े प्यार से उस सत्संगी को व्हील चेयर पर बिठाया और बोला कि आप मेरे साथ साथ रहिए, मेरी ड्यूटी पंडाल में है तो आप मेरे साथ रहना। तो वह कहता है ठीक है। और उस लड़के ने बड़े प्यार से उस जो है सत्संगी को चेयर पर बिठाया और बाबा जी के दर्शन हुए। जब बाबा जी के दर्शन हुए तो उस सत्संगी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उस सेवादार ने सत्संग करने के बाद जो है दर्शन करने के बाद उसको लंगर हाल में लंगर कराया और एक शेड में कहा कि आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर इतने सेवादार हैं, उन्हें बता देना। तो वह बोला कि मेरी एक ही ख्वाहिश है। तो वह बोले कि क्या? मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। वह बोले, आपको तो पता है इतनी सत्संग आई है तो बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है। तो वह बोला कि मैं मानता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे बाबा जी से मिल पाऊँ। तो वह बोला है कि चिंता मत करिए, आप देखते हैं। तभी वे सब कुछ जो है वह वहाँ पर बैठ गया और मन में बाबा जी के बारे में सोचने लगा। तो साध संगत जी, तभी जब बाबा जी को पता लगता है कि कोई सत्संगी मन से उनसे मिलना चाहता है तो बाबा जी उन्हें मिलने के लिए ज़रूर आते हैं। तो साध संगत जी, उन्हें पता लगा कि बाबा जी इसी शेड में दर्शनों के लिए आ रहे हैं। तो ये सुनकर उस सत्संगी के आँखों में पानी आ गया और कहता है, क्या सच में बाबा जी आ रहे हैं? वह बोला कि हाँ हाँ बाबा जी इसी शेड में आ रहे हैं। तो वह कहता है कि ये तो सुनकर मैं हैरान हो गया। तो वह बोले कि हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, बाबा जी सच में आ रहे हैं। जिस बात से वह इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर बाबा जी को भी पता था कि ये बेचारा कितने सालों से नहीं आया था और बाबा जी वहाँ पर आए और जितने भी सत्संगी और सेवादार थे उनको दर्शन दिए। बाबा जी इस सत्संगी के पास गए। इस सत्संगी की दोनों टांगें नहीं थी। बाबा जी इसके पास गए और जब इसके पास गए तो सारे सेवादार हैरान हो गए कि बाबा जी किसी के पास खड़े नहीं हैं, लेकिन इस सत्संगी के पास खड़े हो गए जाकर। तभी बाबा जी कहते हैं कि आप इतने सालों से डेरे नहीं आए। ये बात सुनकर वह सत्संगी भी हैरान था कि बाबा जी को ये बात कैसे पता है। बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई सत्संगी ना पहुँचे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं पता। मुझे सबके बारे में पता होता है, कौन सा सत्संगी कब और कहाँ पर होता है, इनके बारे में मुझे सब कुछ पता होता है। तभी बाबा जी कहते हैं कि
आप इतने सालों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं आपकी ओर करता रहा। तो वह ये बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ गए और कहते हैं कि बाबा जी, आप सच में मेरी वेट कर रहे थे? तो बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा, जो सत्संगी नहीं पहुंच पाता, मैं तुम्हारे वहाँ पर भी गया था, लेकिन तुम कभी आए नहीं। तो वह बोला कि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ, पहले मेरी बीवी मुझे लेकर आ जाती थी, लेकिन जब मैं बच्चों के मेरे को टाइम नहीं होता। तो बाबा जी कहते हैं कि अब इस बार भी तो आए हैं। तो वह बोला कि बाबा जी, इस बार मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया कि मैं इस बार आपसे मिलकर ही रहूँगा। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जब दृढ़ निश्चय बनाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, तो आप चिंता मत कीजिए। आप मुझसे मिलना चाहते थे, देखो मैं आपसे मिलने आ गया। बाबा जी की बात सुनकर उस सत्संगी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी कहते हैं, इतने सालों बाद आए हो, डेरे में ज़रूर रहना। तो वह बोले कि बाबा जी, हाँ, मैं डेरे में ज़रूर रहूँगा, डेरे में तो मेरा दिल बसता है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, चिंता मत लगाना, और मैं तो हमेशा ही जो सत्संगी मुझ तक नहीं पहुंच पाती, ये मत सोचिए कि मुझे उनके बारे में नहीं पता, मुझे सबके बारे में पता है। तभी वह सत्संगी बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं करना है, हमेशा ही मालिक का याद रखना है। तुम भजन सिमरन करते थे, इसीलिए तुम हमेशा ही मेरे साथ अटैच हो। जो सत्संगी हमेशा ही भजन सिमरन करता है, मैं हमेशा ही उनके साथ रहता हूँ। तो साथ संगत जी, जो बाबा जी से प्रेम करते हैं, बाबा जी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। तो हमें भी बाबा जी के विश्वास को हमेशा ही बनाना है, और जो बाबा जी ने हमें ड्यूटी दी है भजन सिमरन करने की, उसी ड्यूटी को करना है। तभी एक सेवादार आया और बोला कि बाबा जी कहते हैं कि हाँ बेटा। बाबा जी कहते हैं, क्या बात हो गई? बाबा जी, ये मेरे साथ आए हुए हैं, मैं सेवा वाली बस में बैठे थे। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जब तुम कल यहाँ से जा रहे थे, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि एक सत्संगी आने वाले हैं, उनकी जिम्मेवारी है। तो वह बोला कि हाँ बाबा जी, मैंने ये जिम्मेवारी पूरी की। ये बात सुनकर उस सत्संगी के होश उड़ गए कि बाबा जी ने मेरी जिम्मेवारी ली है, बाबा जी को तो पहले ही पता था मैं आने वाला। तो वह रो कर कहता है कि बाबा जी, आपको कैसे पता मैं आने वाला हूँ? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जिस दिन तुम दृढ़ निश्चय बना लोगे, मुझे सब कुछ पता है। ये लड़का रोज ही सेवा में आता है और अमृतसर से इसकी रोज सेवा में ड्यूटी होती है। कल जब ये सेवा के बारे में जा रहा था, तो मैंने इसे पहले ही बता दिया था कि तुम ऐसे कार से आओगे और इसे तुम्हें लेकर आना है। तो वह बात सुनकर सारे सेवादार हैरान हो गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला कि बाबा जी, आप आम इंसान नहीं हो। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैं आम ही इंसान हूँ, और तुम इतना मुझे प्यार करते हो, इतना मुझसे मिलने के लिए व्याकुल थे, भला मैं तुम्हें कैसे नहीं अकेले आने देता। तो साध संगत जी, ये बातें सुनकर सारे सेवादार और सत्संगी रोने लगे। जो बाबा जी से प्रेम करते हैं, बाबा जी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम कब कैसे निकल पाएंगे, घर से हम निकल नहीं पाते। अगर घर से बाहर, घर में ही हम ये निश्चय कर लें कि आज डेरे जाना है, तो बाबा जी किसी न किसी जरिए में हमारे समक्ष आ जाते हैं और हमारी मुश्किल को हल कर देते हैं। तो साथ संगत जी, हमें भी हमेशा बाबा जी के साथ रहना चाहिए और बाबा जी जो कहते हैं करना चाहिए। बाबा जी हाथ जोड़कर वहाँ से शेड से निकल गए और उस सत्संगी की आंखों में पानी था और कह रहा था
कि मैं सारी उम्र अपने बच्चे और बीवी के साथ जो है उनके लिए ज़िंदगी निभाई है। अब से मैं डेरे ही रहूँगा और डेरे में रहकर ही सेवा करूँगा। बाबा जी हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। और वह बोला कि बाबा जी अगर कोई जरिया बनाते हैं तो अगर मन में निश्चय हो बाबा जी से मिलने का तो बाबा जी किसी न किसी रूप में हमारे पास आ जाते हैं। तो साध संगत जी हमें भी अपने सतगुण पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बाबा जी किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम बाबा जी को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम में वो ताकत नहीं है, हम उस रूहानियत तक पहुँचे नहीं हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें उस रूहानियत तक पहुँचना है, तब तो ही हम बाबा जी की हस्ती के बारे में जान पाएंगे। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।